नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और स्वागत करती हूं हमारे आज के इस डेली अपडेट कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है पुस्तकें। गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा आज़ाद का जल्द विमोचन। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने एक ईमानदार और स्पष्ट आत्मकथा लिखी है, जिसका विमोचन 5 अप्रैल को नई दिल्ली में होगा। आज़ाद शीर्षक वाली इस पुस्तक में आज़ाद की राजनीतिक यात्रा का वर्णन किया गया है और पिछले 5 दशकों में भारत में हुए महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है। रूपा पब्लिकेशंस इंडिया द्वारा प्रकाशित आज़ाद के जीवन और करियर का एक स्पष्ट विवरण है, जिसमें भारत और दुनिया भर के प्रभावशाली नेताओं के साथ उनकी बातचीत भी शामिल है। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। प्रसिद्ध अभिनेता नाटककार विक्रमन नायर का 78 वर्ष की आयु में निधन। लोकप्रिय अभिनेता नाटककार विक्रमन नायर का 27 मार्च को निधन हो गया। वह 78 वर्ष के थे। विक्रमन नायर एक प्रसिद्ध थिएटर अभिनेता थे, जिन्होंने 10,000 से अधिक मंचों पर प्रदर्शन किया और थिकोडियन के नाटक महाभारत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राज्य पुरस्कार जीता। विक्रमन नायर ने लगभग 200 नाटकों में अभिनय किया है और उनमें से 53 पेशेवर हैं। विक्रमन नायर ने समोथरी गुरुवयुरप्पन कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल की और उन्होंने वर्ष 1985 में स्टेज इंडिया नाम से अपनी पहली थिएटर मंडली भी शुरू की। वह संगमम नामक थिएटर मंडली का भी हिस्सा थे। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नामित किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने घोषणा की है कि ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रूसेफ को मार्कस ट्राइजो की जगह बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। अर्थशास्त्री डिल्मा रूसेफ ने जनवरी 2011 से अगस्त 2016 के बीच ब्राजील के संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बैंक ने एक बयान में कहा, संचालक मंडल ने सर्वसम्मति से माननीय श्रीमती डिल्मा वाना रूसेफ को बैंक का अध्यक्ष चुना, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक के समझौते के अनुच्छेदों और राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रियाओं के अनुसार तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है खेल। कृष्णा प्रकाश गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बने। आईपीएस अधिकारी कृष्ण प्रकाश ने एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। आयरन मैन ने गेटवे ऑफ इंडिया दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी मार्ग पर स्थित से प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाओं मुंबई हार्बर पे एलिफेंटा द्वीप पर स्थित तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक और मील का पत्थर हासिल किया। यह पहली बार नहीं है जब आईपीएस अधिकारी ने खेल प्रतियोगिताओं में रिकॉर्ड तोड़े हैं। 2017 में उन्होंने आयरन मैन ट्रायथलॉन पूरा किया, जो दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण खेल आयोजनों में से एक है। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। पीएम मोदी ने कृष्णा राजपुरा मेट्रो लाइन के लिए व्हाइटफील्ड कड़ुगोडी का उद्घाटन किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बेंगलुरु के आईटी हब व्हाइटफील्ड तक मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है। उनके साथ कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी थे। दूसरे चरण के तहत बीएमआरसीएल ने पर्पल लाइन को बैयप्पनहल्ली से व्हाइटफील्ड तक 15 किलोमीटर की दूरी तक बढ़ा दिया है। इसमें से कृष्णराजपुरा से व्हाइटफील्ड तक 13 किलोमीटर के खंड का उद्घाटन किया गया। केआरपुरा और बैयप्पनहल्ली के बीच शेष खंड को साल के मध्य तक खोले जाने की उम्मीद है। आइए बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट। एस&पी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को 6% पर अपरिवर्तित रखा। एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6% पर अपरिवर्तित रखा है।
एशिया प्रशांत के लिए तिमाही आर्थिक अपडेट में S&P ने वित्त वर्ष 2023-24 में मुद्रास्फीति की दर को 5% तक कम होते देखा, जो चालू वित्त वर्ष में 6.8% था। 31 मार्च 2022-23 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर 7% तक रहने की संभावना है, जो अगले वित्त वर्ष 2023-24 में 6% तक धीमी हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। अमित शाह ने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर एवं नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्य विधानसभा परिसर में भगवान बसवेश्वर जी और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जी की मूर्तियों का अनावरण किया। श्री शाह ने कहा कि यहां स्थापित भगवान बसवेश्वर जी की प्रतिमा पूरे विश्व को यह संदेश देगी कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जब राज्य विधानसभा परिसर में 2 महान हस्तियों की मूर्तियों का अनावरण किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता साशा की किडनी की बीमारी से मौत। चीता आबादी को पुनर्जीवित करने की भारत की उम्मीदों को उस समय झटका लगा है जब चीता में से एक मादा चीता साशा कूनो नेशनल पार्क में मृत पाई गई है। यह उन 8 चीतों में से एक थी जिन्हें पिछले साल नामीबिया से भारत लाया गया था। रिपोर्टों के अनुसार 5 वर्षीय मादा चीता की 27 मार्च को गुर्दे से संबंधित बीमारी से मृत्यु हो गई और असामयिक मृत्यु ने केंद्र की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना को संशय में डाल दिया है। इसकी जान बचाने के प्रयास में डॉक्टर अतुल गुप्ता के नेतृत्व में पशु चिकित्सकों की एक टीम को कूनो भेजा गया था। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय। हमजा यूसुफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता चुने गए। मेंबर ऑफ स्कॉटिश पार्लियामेंट MSP के पाकिस्तान के मूल हमजा यूसुफ ने स्कॉटिश नेशनल पार्टी SNP नेतृत्व चुनाव जीता और निकोला स्टर्जन की जगह स्कॉटलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित होने के लिए तैयार हैं। 37 वर्षीय MSP ने निकोला स्टर्जन के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल मंत्री के रूप में कार्य किया, जब तक कि उन्होंने फरवरी में अपने इस्तीफे की घोषणा नहीं की, जिससे इस क्षेत्र के लिए शासी पार्टी के भीतर नेतृत्व प्रतियोगिता शुरू हो गई। श्री यूसुफ ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी वित्त मंत्री केट फोर्ब्स को हराया, जिन्होंने अपने कुछ प्रारंभिक वर्ष भारत में बिताए। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। IDFC ने ऑफलाइन खुदरा भुगतान प्रदर्शित करने के लिए क्रंचफिश को पहले बैंक भागीदार बनाया। IDFC फर्स्ट बैंक ने घोषणा की है कि उसने ऑफलाइन खुदरा भुगतान प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना को पायलट करने के लिए स्वीडिश कंपनी क्रंचफिश के साथ भागीदारी की है। IDFC फर्स्ट बैंक ऑफलाइन भुगतान को सक्षम करने के लिए RBI की पायलट परियोजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने कहा कि यह परियोजना नेटवर्क नहीं होने पर भी डिजिटल भुगतान तक पहुंच प्रदान करेगी। IDFC फर्स्ट बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि RBI के नियामक सैंडबॉक्स कार्यक्रम के तहत व्यापारियों और ग्राहकों के लिए क्रंचफिश द्वारा अद्वितीय डिजिटल भुगतान समाधान तैयार किया गया था। तो इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यहीं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।